सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी। एक माला ऐसी है जो सबरी जी ने फेरी, तो कुछ हुआ उससे? अरे हुआ ना, पूछो क्या हुआ? बोलो ना, पूछो। झूठे बेर, झूठे बेर, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो। झूठे बेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो, दे दो, दे दो, मुझको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, मुझको दे दो, दे दो, कान्हा दे दो, 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 मुझे दे दो, दे दो, दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। अच्छा, और किसी ने भी माला वो पाई है? हाँ, एक जने ने और पाई। वो माला हनुमान जी ने फेरी, वो माला हनुमान जी ने फेरी। कौन कौन हनुमान जी को मानता है इस दुनिया में? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। हनुमान जी बहुत खतरनाक देवता हैं। बोलो जय बजरंग बली, तोड़ दो दुश्मन की नली। कौन सी माला? जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने, ओ जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी। उस माला को फेरने के बाद कुछ हुआ क्या? हुआ कुछ? बोलो ना, जय बजरंग बली। हुआ हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ है। उस माला से कमाल ये हुआ कि रावण की मूंछ हनुमान जी की पूंछ से जल गई। जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, देखो लंका को, लंका को, देखो लंका को, देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो। देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो। देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो। भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे माला मिलने वाली, तुम लोग बहुत कंजूस हो यार। जो ताली ना बजाए उसको अपने अपने आगे वाले की कसम। हरि बोल। ये बात, ये बात, ओ हो हो। अच्छा, इस माला को और किसी ने पाया? गुरुजी एक और है, अंतिम, इसके बाद कोई नहीं है। कलयुग के हैं वो,
जिन्होंने उस माला को पा लिया, काम बन गया। कौन? वो माला मीराबाई ने फेरी, 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 वो माला मीराबाई ने फेरी। उससे कुछ हुआ? मीराबाई का क्या हुआ ये तो बता दो, तब मानेंगे। वो माला मीराबाई ने फेरी, मीराबाई ने फेरी, वो माला मीराबाई ने फेरी, मीराबाई ने फेरी, मीराबाई ने फेरी। हुआ कुछ? देखो हृदय में, देखो हृदय में, देखो हृदय में, देखो हृदय में बस गए गोपाला मुझे दे दो, देखो हृदय में बस गए गोपाला मुझे दे दो, हाँ हृदय में बस गए गोपाला मुझे दे दो, देखो हृदय में बस गए गोपाला मुझे दे दो। राधा 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 बोल रे, राधा 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 बोल रे, राधा 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 बोल रे। श्यामा 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 बोल रे, श्यामा 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 बोल रे। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। दोनों हाथ उठा करके मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली की। कौन कौन इस माला को पाना चाहता है भैया? जय हो मेरे प्यारो, बैठ जाओ, मिल जाएगी, बैठ जाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। यहाँ सुनाई दे रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, उंगलियां गड़बड़ हैं। हाँ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। साधु जी, साधु जी, आहा,
भगवान का भक्त वो है जो भगवान पर सब कुछ छोड़कर बैठा है? सब कुछ परमात्मा के आश्रय सहारे कर दिया। दूसरी बात, जब तक आप अपने लिए अपने को कुछ मानते रहोगे तब तक परमात्मा से दूर हो, और जब परमात्मा को ही सब कुछ मानोगे तो फिर आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होगा। हम में दोनों में अंतर है। मेरा तेरा ये भक्त के लक्षण नहीं है, केवल परमात्मा का है, यही कहना भगवान के भक्त के लक्षण है। बोलो जय सिया राम। तो कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया, आहा हा आज मेरे श्याम की शादी है। अच्छा, किस किस ने भगवान के विवाह में कल आनंद लिया? जरा हाथ उठाओ। आए थे ना तुम लोग? बहुत अच्छा, कल बहुत आनंद आया क्योंकि कल भगवान का विवाह महोत्सव था ना। आहा, अच्छा भैया, भगवान की एक शादी हुई हो तो तुम्हें बताएं, 16,108। अब इतनी शादियों का वर्णन करेंगे तो 3-4 साल की कथा तो यहां हो ही जाएगी लगातार। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हम तो सोच रहे, भगवान तो भगवान है, जिनकी एक शादी हो गई उनको देखो चेहरे का रंग उड़ गया। कई लोगों के बाल भी कम हो जाते हैं। एक व्यक्ति के बाल कम हो गए, हमने कहा क्या बात है, आजकल टेंशन में हो क्या? बोले गुरुजी जब से शादी हुई है तब से उड़ गए। बोलो जय सिया राम। एक और हमारा चेला था गुजरात का, अभी भी है, जोशी जी। पहले हमारे पास बहुत आते थे, जब से शादी हो गई 1-1 साल में आते, 1 वर्ष। हमने एक दिन फोन लगाया लॉकडाउन में, कोई काम तो था नहीं, हमने कहा कहो जोशी जी क्या हाल है? गुरुजी आपकी कृपा है। हमने कहा और तो सब ठीक है, एक बात बताओ, शादी होने के बाद बदल क्यों गए? तुम तो बब्बर शेर थे, बब्बर शेर। बोले गुरुजी अब बब्बर शेर पर दुर्गा सवार है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमने कहा तब तो ठीक ही है। अच्छा देखो, शादी भी कितनी विचित्र है, जिनकी हो गई वे भी रो रहे हैं और जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे हैं। हम वो बात अलग है कि सीरियस केस वाले बेचारे बोलते नहीं है कि हम रो रहे कि नहीं रो रहे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, एक बार ऐसे ही क्या हुआ, एक गधा था, गधा 4 पैर वाला, होता ही है 4 पैर वाला, 4 पैर का गधा था गधा। और गधा बड़ा आस्तिक, धर्मात्मा। अच्छा, गधे भी धर्मात्मा होते हैं, अब हों चाहे जैसे। तो जो गधा का मालिक था उसने गधे को सिखा रखा था कि कोई कुछ भी पूछे हां बोलना है। और गधा के पास कोई जाए, भगवान है, गधा कहता था हां। उनसे पूछे दुनिया में क्या माया झूठी है? वो कहता था हां। मौत तय है? वो कहता था हां। काम हो जाएगा? गधा कहता था हां। लोग कहते थे भाई बहुत अच्छा गधा है। गधा का मालिक भी बड़ा होशियार, सजा धजा करके तिलक लगा करके उसको बढ़िया खड़ा कर देता था। लंबी लंबी लाइन, नारियल लिए, कोई कपड़ा लिए खड़ा है, पूजा चल रही। कोई तो कहने लगा भाई ये महात्मा है 4 पैर वाला। दूसरे बोले नहीं नहीं, पूर्व जन्मी महात्मा है, धोखे से गधा बन गए, सिद्ध है सिद्ध। एक आदमी टिल्लू गुरु पहुंच गए, लाइन में खड़े हुए। मालिक ने से पूछा, गधे के मालिक से, क्यों तुम्हारा गधा केवल हां बोलता है? बोले इससे कुछ भी पूछो हां बोलेगा। टिल्लू गुरु बोले आज ये ना भी बोलेगा। बोले नॉट पॉसिबल। टिल्लू गुरु बोले पॉसिबल है, तुम्हारा गधा ना बोलेगा। बोले ठीक है, लगी सर। लोग भी तमाशा देखने को तैयार कि गधा आज तक ना नहीं बोला, हां ही बोला। टिल्लू गुरु कान में गए, ना जाने क्या बुदबुदाए,
गधा तुरंत बोला ना। सब चौंक गए कि आज तक गधे ने ना कहा ही नहीं है, पहली बार कहा है। सबका दिमाग खराब। गधे के मालिक ने पूछा कि पैसा ले लो, पर ये बताओ तुमने गधे से कहा क्या है जो उसने पहली बार ना बोला। टिल्लू गुरु बोले हमने कान में जाके कहा शादी करोगे। गधा भी बोला ना। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो साधु जी। तो आहा, भगवान की कथा बड़ी मंगलकारी है। कथा राम जी की, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भगवान की कथा बड़ी कल्याणकारी है, लेकिन ये असर बड़े धीरे धीरे करती है, समय लगता है। जिस प्रकार बार बार कुआं की पाट पर रस्सी डालने से पत्थर के में भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, उसी प्रकार भगवान की कथा को भी बार बार सुनना चाहिए, हृदय में भक्ति का निशान पड़ जाता है। कितनी अच्छी बात। बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या जरूरी है? एक बार सुन लिया कल्याण हो गया, अब बार बार वही टेंट लगाना, वही भागवत, वही कंस को मारना, वही भगवान की कथा। अरे भाई साहब, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारे दिल में चोट कर जाए और भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए। राम कहते रहो भैया, कथा सुनते रहो, राम कहते रहो, मन को राघव के चरणों में लगाया करो, मन को राघव के चरणों में लगाया करो। राम जी के चरणों में अपने मन को लगाया करो, सुना करो कथा। मेरे माई बाप, भगवान का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ। रुक्मणी मैया के साथ विवाह भगवान का आहा विचित्र विधि से हुआ। भगवान ने हरण किया, रुक्मणी के भाई रुक्मी से युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मणी मैया का प्रण था कि हे ठाकुर जी, या तो हम आपके चरणों की दासी रहेंगे या तो फिर हम मर जाएंगे। एक बात बोले, हमारे ठाकुर जी के चरणों में जो सदा के लिए आ जाता है ना, भगवान उसको कभी रुलाते नहीं। प्रभु की याद में कोई रोए तो बात अलग है, परमात्मा के लिए रोए तो बात अलग है, पर हमारे ठाकुर जी संसार के लिए फिर किसी की आंखों में आंसू नहीं देखते। अरे हम तुमसे ही पूछते हैं, आप बताओ, बेटा कितना भी बेकार हो, नालायक हो, पिता को गाली बकता हो, पिता को मारता हो, पिता की बात ना सुनता हो, क्या पिता चाहेगा कि हमारे बेटे का बुरा हो जाए? बोलिए, कौन संसार का ऐसा बाप होगा जो अपने पिता का अहित चाहेगा?
फिर परमात्मा तो परम पिता है, ये कब चाहेंगे कि हमारे भक्तों का हित हो जाए? ये तो कभी नहीं चाहिए। आहा, भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ है। 17 भगवान के 16,108 विवाह हुए, 16,000, जिसमें 8 पटरानियां हैं भगवान की और 16,100 रानियां। तो हम 8 पटरानियों के बारे में बता देते हैं। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ, बोलो रुक्मणी मैया की। दूसरी शादी जाम्बवती के साथ। सत्राजित नाम का एक राजा था, राजा बड़ा बलवान। उसके पास में ऐसी मणि थी जो प्रतिदिन सोना देती थी, सोना। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा है। भगवान ने खबर भेजी, राजा तुम्हारी मणि किसी काम की नहीं है, हो सके तो हमें दे दो, हम इसका सदुपयोग करेंगे सोने का, स्वर्ण का। लेकिन कई बार ना, कई ऐसे लोगों के हाथ में वस्तु लग जाती है जो उसकी कीमत भी नहीं समझते और उस वस्तु की उपयोगिता भी नहीं समझते। आहा, बोलो जय सिया राम। सत्राजित नाम का राजा मना कर देता है, भगवान कुछ नहीं बोलते। एक दिन सत्राजित नाम के राजा का भाई, जिसका नाम प्रसेन था, जंगल में उस मणि को पहन करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने को गया। शिकार खेलते खेलते ना एक सिंह से सामना हो गया, शेर से। शेर ने प्रसेन को मार डाला। प्रसेन मारा गया। जब कई दिनों तक भाई वापस नहीं लौटा, सत्राजित ने खुजवाया, सिपाहियों को भेजा, पता नहीं लगा। तो राजा सत्राजित ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देवी वैसे ये बात बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि कोई हमारे पास सबूत नहीं है, पर हमें लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। पर सुनो, तुम किसी को बताना मत। अच्छा, किसी भी बात का प्रचार करना हो, सब तक पहुंचाना हो, तो एक बढ़िया उपाय है, किसी के कान में जाके कह दो कि ये बात तुम बताना मत, हम तुम्हें भर बता रहे हैं। फिर देख लेना वो बात तुम्हारी कभी टिकेगी नहीं। बहुत बढ़िया उपाय है। किसी भी बात का प्रचार करना हो तो बस किसी के कान में इतना कह देना, ये तुम किसी को बताना मत, हमने तुम्हें बता दिया है, देखो तुम हमारी अपने। बोलो जय सिया राम। ऐसे ही कोई व्यक्ति बार बार बोले, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हमें झूठ पसंद नहीं है, समझ जाना ये सच बिल्कुल ही नहीं बोलते। बोलो जय सिया राम। हाँ, जो कहते कि हमें झूठ पसंद नहीं, अरे भाई नहीं है पसंद तो बोलने की क्या जरूरत, वो तो अपने आप चरित्र में दिखेगा। बोलो जय हनुमान। और खासकर स्त्रियों को तो कोई बात बतानी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा नहीं है, आप भगवान की कृपा से आज वैसे भी हमारी कथा पूरी हो रही है। और कल तक तो डर था, अब आज तो हम उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बताना चाहिए। विनोद की बात, अगर रहस्य छिपाओगे तो फिर राज राज ही रह जाएगा, तुम्हारा दुख कौन बांटेगा। मां और धर्म पत्नी, इसमें भी अनेक रूप होते हैं, इसलिए अपनी बात का राज बताना चाहिए, पर उसी बात को बताना चाहिए जिसका सबूत हो। राजा सत्राजित ने कहा, देवी हमारे भाई का वध कर दिया लगता है द्वारकाधीश ने, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। बताना भी बड़ी सावधानी पूर्वक चाहिए। एक बार एक आदमी की पत्नी थी, पत्नी अपने पति से बोली कि आप हमको कोई भी बात नहीं बताते हो, क्या बात है, क्या हम आपकी धर्म पत्नी नहीं है।
पति बोला हो तो, लेकिन भरोसा नहीं है। पत्नी बोली आप हम पर भरोसा तो करके देखिए। पति बोला बस किसी को बताना नहीं। पत्नी बोली आपकी कसम, वो अपने बाप की कसम। ठीक है। दूसरे दिन पति ने चेक करने के लिए कहा। पत्नी बोली आज फिर टेंशन में बैठे, क्या बात है? पति बोला क्या बताएं, आज हम सुबह से जंगल गए थे पेट साफ करने, तो आज पेट साफ होते समय हमारे पेट के अंदर से एक कौवा का पंखा निकला। सुबह सुबह नित्य क्रिया करने जब गए पेट साफ के लिए, कौवा का पंखा निकला। पत्नी बोली हे भगवान, पेट में ये घोंसला कहां से आ गया? पति बोला पर सुनो, बताना नहीं है किसी को। पत्नी बोली वाह, आपको हम पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं, पूरा भरोसा है। पति चला गया काम में। अब पत्नी बेचारी बैठी टेंशन में। पड़ोसन आई, क्या बात है बहन, बड़ी टेंशन में? कुछ मत पूछो, बताने वाली बात नहीं। अरे फिर भी बताओ तो, हम तुम्हारी सहेली हैं, हम क्या किसी को बता देंगे? हमको ही नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? हम किसी को नहीं बताएंगे, बताओ क्या बात? बोली देख बहन, वैसे किसी को बताना नहीं, पर तू हमारी है। आज ना हमारे पप्पू के पापा के पेट से सुबह सुबह कौवा का पंखा निकला है। अब ये भी कहां रहने वाली थी, इसने अपनी सहेली को बताया। अरे तूने सुना है? बोले क्या? वो नहीं है पप्पू के पापा? हाँ, पप्पू के पापा के पेट से कल सुबह कौवा निकला। इसने तो पंखा ही बताया, उसने कौवा। लेकिन वो भी कहां रुकने वाली थी, उसने अपनी सहेली को बताया। अरे ओ बहन, तुमने सुना क्या? वो नहीं है गांव में पप्पू के पापा? हाँ हाँ, उसके पेट से आजकल रोज सुबह कौवा ही कौवा निकल रहे हैं। तीसरी ने चौथी को धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला हो गया कौवई कौवों का। अब तो चौथे दिन पूरे गांव के लोग, पप्पू जब जो है बेचारा लोटा लेकर के गया जंगल पेट साफ के लिए, पीछे पीछे गांव वाले। पप्पू बोला भाई कहां जा रहे हो? तो गांव वाले बोले टेंशन ना लो, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम फ्री हो। बेचारा पप्पू बैठा। अच्छा किस्मत की बात, एक कौवा तुरंत जिस पेड़ के नीचे वो हो रहा था उसी के ऊपर एक कौवा आ गया। गांव वाली दिख 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 दिख, ये निकला अभी अभी। दूसरा बोला हमें तो अभी गीला भी नजर आ रहा है। तीसरा बोला हे भगवान। अब जब वो वापस आया, बोले क्या बात है भाई, तुम लोग देख क्या रहे? तो गांव वाले बोले और तो सब ठीक है, ये बीमारी है कब से? पप्पू बोला कौन सी बीमारी भाई, क्या हो गया? तुम लोग क्या दिमाग खराब किए हो? क्या बीमारी हो गई? अरे बोले यही जो कौवा निकल रहे। इतने में किस्मत होती है, एक कौवा ऊपर से उड़ गया। गांव वाले बोले ये गया, ये भी इसी का है। पप्पू बोला भाई यार तुम लोग दिमाग खराब कर रहे, क्या हमारा है? क्या है? क्या बात? बात बता नहीं रहे हो, बात कर रहे हो। अरे गांव वालों में से एक बुजुर्ग आदमी बोला भाई तुम्हारी बात चल रही, तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम्हारे पेट से कौवा निकल रहे। तब पति को समझ में आया कि कौवा के पंखा के कौवा बन गए। बोलो जय सिया राम। से समझदार को इशारा काफी, आगे नहीं हम बताएंगे। बोलो जय सिया राम। क्योंकि 2 घंटा अभी हमें और रुकना है। कौन बेलन चिमटा खा? तो राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा देवी प्रमाण तो कुछ नहीं है, पर लगता है द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए स्वयं वन में गए। वन में जाकर देखा आहा कि एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। समझ गए, घोड़ा के आगे बढ़े तो कुछ अस्थियां पड़ी थी। समझ गए भगवान ये वही राजा का भाई प्रसेन है। लेकिन मणि कहां गई? मणि चाहिए। तो सामने गए तो पैरों के निशान से सिंह के पास पहुंच गए, लेकिन आगे जाकर सिंह भी मरा पड़ा था। अब तो और टेंशन।
मणि कहां गई? पर सिंह के पैरों के निशान जहां खत्म हुए वहां से दूसरे पैरों के निशान चालू हुए, और वो निशान एक गुफा में पहुंच गए। वो गुफा किसी और की नहीं, जामवंती जी की थी। भगवान बिना पूछे प्रवेश हो गए। जामवंती जी नाराज हो गए। द्वंद्व युद्ध हुआ 27 दिन तक, भगवान का और जामवंती जी का। 27 दिन तक भगवान लड़े। कभी जामवंती जी जीते, कभी भगवान जीते। 28वें दिन भगवान ने मुक्का मार मार नट बोल्ट ढीले कर दिए, और जब एक मुक्का बनाया और जामवंती जी ने देखा कि अगर ये मुक्का लग गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सोई हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम पहचान गए। क्या पहचान गए? राम ही घनश्याम बन करके आए हैं। अच्छा, ये जामवंती जी कौन है? ये रामायण के ही जामवंती जी हैं। जामवंती के बचन सोहाए, जामवंती के बचन सोहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वही जामवंती जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को शिक्षा दी। क्या? हनुमान जी ने जामवंती जी से पूछा, ए हा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोही। ए हा जामवंत मैं पूछूं तो ही, हाँ उचित सिखावन दी जाऊं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आहा हा हा हा, ये वही जामवंती जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को बताया था, इतना करहूं तात तुम्हें जाई, इतना करहूं तात तुम सीता देखी कहाँ वो सुधी आई, सीता देखी कहाँ वो सुधी आई, ओ सीता देखी कहाँ वो सुधी आई, सीता देखी कहाँ वो सुधी आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन्होंने हनुमान जी को रास्ता दिखलाया, राम जी के जो सचिव थे, मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। ये वही जामवंती जी भगवान कृष्ण से लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ क्यों रहे भाई साहब? तुम क्या बिगाड़ा है? क्या काम है लड़ने का? और भगवान से लड़ना चाहिए कि चरण पकड़ना चाहिए? है? बिंदु जी, कभी बिंदु जी बातों में लड़ते थे, लेकिन ऐसे कोई लड़ता है मुक्कों में? भाई लड़ना ही है तो भक्त बातों से भगवान से लड़ सकता। कोई अपना है और अपने से कोई नाराजगी है तो भाई मुक्का मारोगे कि बातें सुनाओगे? बोलो जय सिया राम। तो लड़ना चाहिए कि चरण पकड़ना चाहिए? जामवंती जी बोले पकड़ना तो चरण चाहिए पर भरोसा नहीं हो रहा। भगवान बोले अब मुक्का खा गए, अब तो भरोसा हो गया। जामवंती जी बोले अब तो हमारे दादा परदादा को भी भरोसा हो गया, इतनी हड्डी टूट गई। बोलो जय सिया राम। अच्छा, तो ये लड़े क्यों? लड़े क्यों? आहा, देखो भगवान से लड़ना नहीं, भगवान के दर पर तो अड़ना चाहिए। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ।
और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तो लड़ना थोड़ी चाहिए। जामवंती जी बोले दरअसल क्या बात है कि जब रावण का वध हो गया, रावण मर गया, तो सभी बानर बैठे हुए थे। तो सभी बंदर अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे। कोई कह रहा था कि हमने 20 राक्षस मारे, कोई कह रहा था 100 मारे। अंगद जी बोले हमने भी बहुत तबक्का दिए। अंगद जी बोले हमने तो रावण का बेटा ही मार डाला। हनुमान जी की तरफ बंदर देखे, बोले इन्होंने तो अनगिनत मारे, अनलिमिटेड। अच्छा, रामायण में गोस्वामी जी भी बड़ी चतुर है, उन्होंने गिनती नहीं लिखी। अगणित योद्धा, अगणित योद्धा, अगणित योद्धाओं को मारा। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने जो है गिनती क्यों नहीं लिखी? गोस्वामी जी बोले कौन ये महापुरुष हैं जो इनके मंदिर बनेंगे? महापुरुष थोड़ी है जो मंदिर बनेंगे तो नाम गिनती लिखें। बोलो जय सिया राम। राक्षस ही तो हैं। लेकिन सभी बंदर बोले हम लोगों ने तो सबने मारा, लेकिन जामवंत जी का खाता भी नहीं खुला। क्यों? जामवंता मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए ना। और बूढ़े आदमी में दम कम है। एक बात बोले, बुढ़ापे में ताकत रहे या ना रहे, पर दिमाग अनुभव का बहुत तेज होता है। इसलिए सयानों की बात को मानना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। एक बार एक लड़का को, ग्रेटर नोएडा के लड़का का नाम मंगूलाल, मंगूलाल को लवेरिया हो गया। लवेरिया समझ गए ना? प्रेम। पर लड़की का बाप शादी के लिए नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से नेताओं से प्रेशर दिया गया, तब वो शादी के लिए माना। रहे होंगे आपके जैसे नेता। माना तो लड़की के बाप ने कहा शादी तो कर देंगे हम बेटी की, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो लड़कों ने भी कहा कि बुढ़ापों का काम ही क्या है भाई, डांस नागन डांस बूढ़े थोड़ी करते हैं, तो बूढ़ों लोगों को चाहिए ही क्या, भाड़ में जाने दो, अच्छी बात है, रहेंगे घर पर। लेकिन लड़के का फूफा रूठ गया। फूफा, लड़के का फूफा बोला चाहे जो हो जाए हम प्राण दे देंगे, लेकिन हमें बारात में तो जाना है। कहा कि भाई फूफा जी मान जाओ, बारात मत बिगड़वा दो। बोले नहीं, हम तो जाएंगे। लड़कों ने कहा ठीक है, नाराज मत हो, फूफा जी को ले चलो। एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले गाड़ी में कपड़ों के नीचे फूफा जी को छिपा देते हैं, जब भावर हो जाएगी सो खा लेंगे। ये ठीक है। गाड़ी में पीछे फूफा जी को बैठा दिया, ऊपर से कपड़े। बारात गई, जनवासे में पहुंची तो लड़की के पिता ने खबर भेजी कि शादी तो हमें करनी है, लेकिन हमारे गांव के बाहर जो नदी है, इस नदी में अगर ये लड़का वाले लड़के का दूल्हा अगर पूरी नदी में दूध की धार बहवा दे तो शादी होगी। लास्ट शर्त है, बस बाकी शादी तय पक्की। अब लड़के के पास ये खबर आई कि नदी में दूध की धार। अब इतना दूध आए कहां से? अब दूध की धार। लड़के बोले इससे अच्छा तो शादी होनी ही नहीं है, चलो घर। प्रश्न, उसने शर्त ही विचित्र रख दी, चलो घर वापस। लेकिन जाने लगे तो लड़के बोले कि चलो चल तो रही है, फूफा जी को क्यों मार लो, इन्हें और उठाओ। भाई फूफा जी बाहर निकाले आओ, तुम क्यों मर रहे हो? फूफा जी बोले क्या बात है, शादी हो गई? अरे बोले कहां हो गई, अब एक और नई शर्त रख दी कि दूध की धार नदी में बहाओ तभी शादी होगी। अरे फूफा जी बोले इतनी छोटी छोटी बातों पे बारातें थोड़ी लौटाई जाती। लड़के बोले छोटी बात है क्या,
कि अपने पास दूध की व्यवस्था है क्या? अरे फूफा जी बोले टेंशन मत लो, खबर भेजो वापस। बोले क्या? बोले लड़की वालों से कह दो कि दूध की इतनी व्यवस्था हो गई कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, बस एक काम करो, नदी का पानी खाली करवा दो। और पूरी व्यवस्था है, नदी का पानी खाली करवा दो, हमारी भी एक शर्त है। लड़की वालों के पास में, लड़की के पिता के पास जब ये खबर गई कि लड़के कह रहे हैं कि दूध का इंतजाम पर्याप्त है, इतना दूध बहाएंगे कि तुम्हारा गांव डूब जाएगा, बस नदी का पानी खाली करवाओ। तो लड़की वाले का बाप बोला जरा गौर से देखो, बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है? क्योंकि ये ज्ञान बूढ़ों के ही पास रहता। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो जामवंती जी बूढ़े, और ध्यान रखिएगा, माता पिता और अपने बूढ़ों का सम्मान प्रत्येक बेटा और बेटी को करना चाहिए। ये भारत का संस्कार है, भारत के संस्कार। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए, सब गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत मंत्री अति बूढ़े हैं, वही भगवान नंद नंदन श्री घनश्याम से लड़े। भगवान बोले जामवंती जी याद आ गए हम? बोले बिल्कुल सरकार, लेकिन अब एक प्रार्थना और करें। क्या? आपका वही रूप देखने का मन है। कौन सा रूप? धनुष बाण लिए हाथ में, आपका वो प्यारा सा रूप, बड़ा सौम्य। इस रूप में तो आप बड़े नटखट। धनुष बाण लिए हाथ में, संग में सियाजू दुलारी, चरण चापत अंजनी के लाल, जय जय जाऊं मैं बलिहारी। आपका वो रूप हमको देखने का मन है। भगवान ने वही रूप का दर्शन कराया। जामवंती जी प्रसन्न भय। महाराज किस लिए आना हुआ? भगवान बोले हमारे ऊपर चोरी का कलंक लग गया, मणि की चोरी। अब वो मणि तुमने अपनी बेटी को दे रखी, वो मणि दे दो। जामवंती जी हाथ जोड़कर बोले महाराज बेटी को दिया हुआ दान लेना नहीं चाहिए, हम क्या मुंह लगा के ले, हमने बेटी को दे दिए। भगवान बोले कोई उपाय? एक उपाय है। क्या? आप हमारी बेटी के साथ शादी कर लो, दहेज में मणि ले लो, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी नाता जुड़ जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। भगवान बोले एक तो पहले हो चुकी। जामवंती जी बोले तो क्या हुआ? फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 भांबर पड़ी और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ संपन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये दूसरी शादी हो गई। अब जरा तीसरी शादी सुनो। जामवती को लेकर के राजा सत्राजित के पास भगवान आए, मणि को देकर बोले लो राजा, तुम हमारे पास ऊपर झूठा आरोप लगा रहे थे, हम अपने साथ प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर आए, हमने नहीं मारा तुम्हारे भाई को। राजा सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, पत्नी सहित क्षमा मांगने लगा।
भगवान बोले कोई बात नहीं प्रभु, अब तो हम भी अपने पास इस मणि को नहीं रखेंगे। क्षमा के रूप में हमारी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा बेटी को भी स्वीकार करो, ये मणि को भी ले लो। भगवान बोले दो दो हो चुके। राजा सत्राजित बोला कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी और भगवान का तीसरा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय। चौथी शादी सुनो भगवान। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यहीं घूम रहे थे, दिल्ली के किनारे, यमुना के किनारे, दिल्ली में ही एक कन्या यमुना के किनारे तपस्या में बैठी हुई थी। भगवान अर्जुन से बोले जरा देख कर आओ, ये जी हैं। अर्जुन जी आए, देवी जी राम राम। हाँ जी महाराज राम राम। कौन हो आप, किसके लिए तपस्या कर रही हैं, क्या बात है? उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पति मिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। हमारा नाम, मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है, कालिंदी। अच्छा, तपस्या किस लिए कर रही? हम पति रूप में पाना चाहते हैं। अर्जुन जी बोले तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। बोले क्यों? आपके दूल्हे राजा पीछे खड़े हैं। और जहां मुड़कर देखा सोई गदगद हो गई और जाकर चरण शरण में लेट गई। महाराज हमको स्वीकार करो। भगवान बोले 3 हो गए। कालिंदी माता बोली आप चिंता मत करो, एक हमसे 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी और कालिंदी मैया के साथ भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की जय। आहा, अब जरा 5वां विवाह और सुनो। उज्जैन के 2 भाई थे राजा, बिंद और अरविंद। इनकी एक बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। तो दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। लेकिन मित्रविंदा देवी जी तो दिन न रात हमारे कन्हैया के नाम की माला जप रही थी। स्वयंवर रखा, भाइयों ने बहन के कान में कह दिया सुनो दुर्योधन के गले में माला डाल देना। बड़े बड़े राजा आए उस समारोह में। राजा आए तो भगवान कन्हैया भी आए। तो दुर्योधन के गले में माला डालने की जगह मित्रविंदा जी ने हमारे ठाकुर जी के गले में माला डाल दी। और 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी और भगवान का ये 5वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की ले। अब 6वां और सुनो। एक राजा था, कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रण लिया, प्रतिज्ञा। क्या? जो भी पुरुष एक रस्सी में 7 बलवान बैलों को बांध देगा उसी बलवान पुरुष के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े बलशाली गए, किसी ने पेट फड़वा लिया, किसी ने खोपड़ी तोड़वा ली, किसी ने हाथ तोड़वा लिया, कोई नहीं बांध पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये काम हमारा है। और भगवान युद्ध भूमि में कूद गए और हाथ में रस्सी लेकर पलक झपकते ही, भगवान तो भगवान है, 7 रूप धारण करके एक साथ बांध दिया और भगवान कृष्ण कन्हैया की हो गई जय जयकार। और फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी और सत्या देवी के साथ भगवान का 6वां विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की।
महाराज जी अब 7वां विवाह और सुनो। भगवान के रिश्ते की दूर की रहने वाली बुआ जी, जिनका नाम सुतकीर्ति था। सुतकीर्ति भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, पर भगवान से नाता जोड़ना चाहती थी। अब भगवान से नाता कैसे जोड़ें? तो सुतकीर्ति जी ने विचार किया कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम भद्रा है। भगवान के दर्शन होंगे कैसे? हम अपनी बेटी की शादी कर दें तो चाहे जब मिलने जा सकते हैं। इसलिए सुतकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ करा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और भगवान का 7वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। अब 8वां और सुन। 8वां विवाह एक चक्र में घूमती हुई मछली। एक राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में नीचे उसका पानी में प्रतिबिंब देख करके अगर तीर लगा दे, ऐसे बहादुर निशानेबाज के साथ लक्ष्मणा देवी का विवाह करेंगे। भगवान ने बोले ये तो हम बहुत सरल तरीका से कर देंगे। भगवान गए, नीचे देखा, ऊपर निशाना लगाया और मछली की आंख में तीर लग गया और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। रुको रुको रुको, अभी पूरे नहीं भैया, अबे तो 8 ही निपटे। 16,100 और सुनो, 16,100 और सुनो। अब जी इकट्ठे करवाएं दे रहे, एक एक करवाएंगे तो 4-6 साल दिल्ली वालों को लगेंगे कल। इकट्ठे सुनो। एक राजा था भौमासुर, जिसका एक नाम था उपनाम नरकासुर, पृथ्वी का पुत्र, बड़ा बलवान। जहां जाता वहां की सुंदरियों को कब्जा करके अपने कारागृह में बंद कर लेता। भगवान को पता लगा, भगवान ने समझाया भाई स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। भारत देश स्त्री पूजक देश है। इस देश में स्त्रियों की बहुत पूजा होती है, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारियां इस देश का गौरव है। भगवान ने समझाया, नहीं माने। भगवान ने युद्ध किया, भौमासुर मारा गया, मर गया। एक राम नाम सत्य हो गए। भगवान ने 16,100 स्त्रियों को जेल से छुड़ा दिया। वो सभी आई। भगवान बोले घर जाओ। सभी हाथ जोड़ के बोली जाएं कहां? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। तो भगवान बोले जिनकी शादी हो गई वे पति के पास जाओ, जिनकी नहीं भई वे पिता के पास जाओ। स्त्रियां बोली महाराज हमको स्वीकार कौन करेगा? हम नरकासुर भौमासुर के बंदी गृह में रहे, हमारे ऊपर कलंक लग गया। अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। कौन कौन? या तो हम अपने प्राण त्याग दें, या फिर आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले ये तो लंबी आफत हो गई कि मदद भी करो, ऊपर से ये भी आफत मोल ले। स्त्रियां बोली, सब रानियां बोली महाराज कुछ भी हो जाए, प्रभु जी प्रभु जी तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, आपके बिना कौन हमारा, आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने भी सोचा काहे को आत्महत्या कर लें, देखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6
सात भावर इकट्ठी 16,100 के साथ पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। रुको 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 रुको, अब पूरा वर्णन सुन लो इनके घर द्वार को। प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई। लगाओ जोड़ गुणा, 10-10 पुत्र। प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे और एक एक बेटी का जन्म हुआ। अब 10-10 बेटों में 1,61,080 इतने तो केवल भगवान के बेटा भाई। और रोको, अब अभी 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 मत मान लेना, इन बेटों की शादी भाई तो इनके भी 10-10 भाई। हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही, भागवत में लिखा है। महाराज ठाकुर जी का परिवार 55 करोड़ पहुंच गया। कितना? 55 करोड़। भगवान की बड़ी लीला। एक दिन भगवान बच्चों के साथ खेलने गए बाग में। बच्चे गेंद खेलते खेलते एक गेंद कुआं में गिर जाती है। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो, पेट में कोई दिक्कत हो तो जाके आराम करो। आहा, बच्चे खेलते खेलते गेंद को कुआं में डाल देते हैं। और जैसे ही कुआं में बच्चे देखने आते हैं तो क्या देखते हैं? आहा हा, एक विशाल काय, बहुत बड़ा गिरगिट। गिरगिट जानते हो? गिरगिट, गिरगिट पड़ा हुआ था। भागे भागे भगवान के पास गए। पिताजी पिताजी पिताजी, क्या हुआ? एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान देखने आए गिरगिट को। भगवान ने जैसे ही विशाल बहुत बड़े गिरगिट को देखा तो अपने दोनों हाथ की उंगली लगाई। उंगली लगाते ही उसका शरीर छूट गया, दिव्य रूप लेकर प्रकट हुआ। भगवान बोले, कौन हो तुम? उसने परिचय बड़ा प्यारा दिया। क्या परिचय बताया? नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनयः प्रभु। महाराज हमारा नाम है राजा नृग। दानियों में हमारा सबसे पहले नंबर पे नाम है, हम इतने दानी। भगवान हंसते हुए बोले, भाई साहब तुम इतने बड़े अगर दानी हो तो गिरगिट बने क्यों पड़े थे? इतने ही बड़े अगर दानी थे तो गिरगिट क्यों पड़े थे? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो। भगवान बोले, तुमने दान क्या दिया? बोले, गौ माता। भगवान बोले, अगर तुमने गैये दान में दी गौ माता को, लगता है तुमने बूढ़ी गाय दान में दी होंगी, तब तो गिरगिट बनना पड़ा। अरे बोले, नहीं महाराज, हमने गाय बूढ़ी नहीं दी। फिर तुमने बिना लगती हुई गाय दान दी होगी। नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्न कपिला है मुसृंगी, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, दुकूल माला भरना ददावहम। महाराज जिस गाय को हमने दान दिया वो लगती हुई कपिला गाय, चांदी से मड़े हुए उसके सींग। फिर क्या बात है जो तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? बोले महाराज एक बार ना क्या हुआ, एक ब्राह्मण को हमने गाय दान में दी, वो ब्राह्मण घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन उसके घर से वो गाय छूटकर भागकर हमारी गौ माताओं में आकर मिल गई। हमारे यहां तो हजारों गायें हैं महाराज, हमारा तो रोज का नियम था गाय दान देने का। दूसरे दिन हमने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय फिर दान दे दी। तो ये ब्राह्मण लेकर जा रहा था तो पहला वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ रहा था, खोजता हुआ, गाय को पकड़ लिया। अरे पंडित जी ये गाय तो हमारी है। पंडित जी बोले, वाह, अभी अभी हम राजा के पास से लेकर आ रहे। अरे बोले, कल ही राजा ने हमको दी, घर से छूटकर भाग गई, ये हमारी है। नहीं भाई ये तो हमारी है। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। दोनों बोले, चलो राजा के पास। राजा के पास आए। क्या बात है?
राजा बोले, राजा नरक बोला, महाराज हमने पहले वाले ब्राह्मण को बहुत समझाया, आप एक नहीं 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन आप लड़ो मत, ये वाली छोड़ दो। राजा ब्राह्मण बोला, नहीं गाय लेंगे तो यही लेंगे। महाराज जब नहीं माने तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ, बड़ा गिरगटों जैसा सिर हिला रहे हो तुम, जाओ, हमारा श्राप है, तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। महाराज जब हम मर गए तो धर्मराज ने पूछा, बताओ पहले स्वर्ग भोगोगे या गिरगिट बनोगे? राजा बोले, महाराज हमने बुद्धि लगाई कि पहले मिर्चा खा लिया जाए, बाद में मिठाई खाएंगे। भाई पहले स्वर्ग भोग लिया और बाद में नरक आए तो सब दुर्दशा हो जाएगी। तो बोले, महाराज हमने पहले कहा कि हमें गिरगिट बना दो, बाद में स्वर्ग भेजना। और धन्य है ब्राह्मण देवता, उनकी श्राप काम कर गई, ना वो श्राप देते ना हमको आप मिलते। भगवान बोले, जय हो, ब्राह्मण देवता पर कृपा कर दी। देखो, राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम जी किसी को नहीं मारते ना जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि गाइए, तस फल चाखा। रघुपति राघव राजा रघुपति राजा बोलो, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए भैया कर्म को देख विचार कर करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे। खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आहा, इसलिए विचार करके ही कर्म को करना चाहिए। अब भागवत में बहुत प्यारा प्रसंग आया है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद, हम लोग इसी प्रसंग को कहेंगे, बहुत प्यारा है, बैठ करके सुनना। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। इसमें नाम नहीं लिया, पर जिनके बारे में बताया वो कोई और नहीं, भगवान के परम प्रिय सखा सुदामा की बात है। आहा, सुदामा का वर्णन बताया।
कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय सखा मित्र कौन थे? बोलो, कौन थे भगवान के मित्र? सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। देखो, यथा नाम तथा गुण। नाम भी सुशीला था और काम भी इनका बड़ा सुशील था। पूरी जिंदगी एक साड़ी में गुजार दी, कभी पति से कोई शिकायत नहीं की। आजकल की देवियां होती, कोर्ट में केस और चल रहा होता। बोलो जय सिया राम। अच्छा, नाम के हिसाब से गुण होना चाहिए। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, गुण भी सुशील होना चाहिए। हाँ जी या ना जी? लेकिन था इनका। कई लोगों का नाम तो होता है पर गुण नहीं होते। एक देवी जी का नाम था शांतिबाई, लेकिन वो जहां भी जाती थी क्रांति फैलाती थी। नाम शांतिबाई, जहां जाती क्रांति फैलाती। बोलो जय सिया राम। अच्छा, नाम भी बहुत अच्छे सोच विचार कर रखना चाहिए बच्चों को। कई बार बच्चों, अब आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया, हम कहेंगे तो लोग उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। आजकल बच्चों के नाम रख लेते डॉली, बॉबी, चिंटू, पिंटू, मिंटू। अरे ये नाम है, ये नाम थोड़ी है। चिंटू, पिंटू, मिंटू, डॉली, बॉबी। डॉली बॉबी समझ जाओ, डॉट 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 DOG डॉट। लोग ऐसे नाम रख देते। बोलो जय सिया राम। नाम ठीक ठाक रखने चाहिए। नाम रखना ही है, रखो श्याम, माधव, राधा, सीता, गौरी, गौरांगी, शिवांगी। ऐसे नामों को रखो। नाम का नाम, भगवान का भजन और काम का काम। जब से आगे लगो जो गूगल बाबा आ गो, दिमाग ही खराब है। एक लड़का हमें मिला, बहुत मोटा सा, कथा कर रहे थे, यजमान का लड़का, कम से कम 150 kg का हमें मिला। हमने कहा बेटा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोला गुरुजी हमारा नाम है टुक टुक। ले ये भी कोई नाम होते? टुक टुक। टुक टुक कोई नाम होता है? नाम बहुत अच्छे रखना। कई लोग ना ऐसा नाम रखना चाहिए जो सदा काम आवे, हमेशा काम आवे। जैसे एक नाम है स्वीटी। स्वीटी कितना अच्छा नाम है, बोलो है कि नहीं? छोटी सी बच्ची हो, गोल मटोल सी, 8-9 साल की, एकदम बढ़िया जूटा बनाए हो, तुम कहो स्वीटी। कितना अच्छा नाम। लेकिन ऐसा नाम बच्चों में तो ठीक लगता है, लेकिन ऐसा नाम रखना चाहिए जो हमेशा ठीक लगे। अब विचार करो, वही स्वीटी 80 साल की हो जाए, खाल लटक गई हो, आंखें भीतर घुस गई हो, मोटा चश्मा लगा हो, हाथ में लाठी, कमर झुक गई और कांप रही, और तुम कहो स्वीटी। उसकी बर्बेबारी है ठटरी। अरे भाई ऐसा नाम ऐसा रखो जो हमेशा ठीक लगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो सुदामा की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। देखो, स्त्रियों का धर्म है पति के साथ चलना। अच्छा हो बुरा दिन तो आते ही रहते हैं, पति के साथ चलना चाहिए। सुदामा के 4 संतान। सुदामा का नियम है 5 घरों में केवल भिक्षा याचन करने जाते हैं। मिल जाए सो ठीक, ना मिले तो शिकायत नहीं करते। कई बार भूखे रह लेते हैं। एक बात बोले भैया, गरीबों का कोई नहीं होता है। जो गरीब होते ना उनका कोई नहीं होता है। गरीबों का तो
केवल और केवल श्री कृष्ण होते हैं। गरीबों के तो केवल परमात्मा। मंच पर चढ़ने भी उन्हीं को मिलता है जो अमीर होते हैं। आरती में नाम भी उन्हीं का बोला जाता है जो तो या तो नेता हो या फिर अमीर हो। सच बता रहे हैं। हाँ, गरीबों का कोई नहीं होता। और दोस्ती भी अमीरों की ही अमीरों से होती है, गरीबों के कोई दोस्त भी नहीं होता। रिश्तेदार भी उसी के घर आते जो अमीर हो। मेरे माई बाप, हम भारत के लोगों से आज कथा का अंतिम दिन है और इस कथा के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, ग्रेटर नोएडा के पागलों, तुम अमीरों का साथ देना या ना देना, पर एक बार उनके साथ जरूर खड़े हो जाना जिनका कोई ना हो। जब गरीबों की बेटी की शादी होती है ना, तो बाप जानते हैं भूख क्या होती। त्योहार आते हैं, अमीरों के घर पर तो तरह तरह के पकवान बनते हैं, गरीबों के घर पर कभी जाकर देखना, जो बेचारे पूरी बनाने के लिए भी तरसते हैं। गरीबी बहुत बुरी बात है। भगवान गरीब किसी को ना बनाए। दूसरी बात बोले, इस संसार में लोग कर्जा भी उसी को देते हैं जो अमीर होता है। गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये चुकाएगा कहां से। लेकिन सच बात यह है, भारत के लोगों, तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ना। वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। लाए। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है। गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे। हमारे जीवन का एक बाकिया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है, भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माताजी से कहा, मां हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। मां बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी, कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने में, किसी ने नहीं दिया। आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कितना भी प्रिय रिश्ता हो, अगर तुम्हारे जेब में कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। लोग तभी पूछते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो गए।
हम भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, अमीरों की बेटियों की शादी में तो लाखों के गिफ्ट लेकर तुम जाते हो, कभी मौका मिले तो उस गरीब मजदूर की बेटी की शादी में भी पहुंच जाना जिनके घर पर कोई नहीं जाता। हमने अपने जीवन की भूख से शिक्षा ली, इसलिए बागेश्वर धाम पर 4 साल से निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चलाया। लोग हमारे पास आए, बोले भीड़ बहुत आती है, दान बहुत आता है। हमने कहा इस दान का प्रयोग हम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। इस दान से जो हमने अपनी बहन के लिए विवाह में दिक्कतें सही हैं, भारत का कोई भाई वो दिक्कत ना सहे, हर साल अब हम गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। क्योंकि हमने तो सह लिया, हमने भूख भी देखी। माई बाप आज जरूर बैठकर कथा कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है। हमने वो दिन भी देखे जब हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में नहीं लिखवाते, कार्ड में इसलिए नहीं लिखवाते थे कि आएंगे तो फटे कपड़े पहन करके आएंगे। फटे कपड़े पहनकर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेइज्जती से बचाने के लिए कार्डों में नाम नहीं लिखवाते थे, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमारी मां कहती थी बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम बागेश्वर हनुमान जी को पकड़े रहो, एक दिन आएगा। माई बाप कभी उस पिता के दिल से पूछना जिसकी बेटी घर पर हो, घर पर खाने का भी दाना ना, कभी विचार करना। अंधेरी रातें हो, हमारा तो बचपन काल पूरा अंधेरे में गुजरा। एक कमरा था 16 बाई 12 का, गर्ग जी एक कमरा 16 बाई 12 का, वो भी छप्पर का, उसमें खप्पर, और बरसात आती थी तो आफत आती थी। बरसात में पलंग के नीचे हमसे छोटी बहन और भाई तीनों बैठ करके बरसात को निकालते थे, क्योंकि पूरे कमरे में पानी भर जाता था। माई बाप भगवान गरीबी किसी को ना दे, गरीबी बहुत बुरी है, इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछता, न मंचों पर आने देते, न आगे होने देते, दुत्कारते अलग से हैं, रिश्तेदार पूछते नहीं हैं। इसलिए माई बाप ईश्वर गरीबी किसी को ना दे। पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे गांव में परिवार में ऐसा कोई हो तो हमारी प्रार्थना है किसी का तुम साथ देना या मत देना। इस बार हमने प्रण लिया 8 मार्च 2024 को जो बेटियों का विवाह होगा, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप है नहीं, एकदम पिछड़ी हुई, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। साधु हम तुमसे भारत में दान लेने नहीं आए हैं, हम धन कमाने नहीं आए। भारत के लोगों, हम तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने आए हैं। हमारा सिद्धांत सिर्फ हनुमान का है। हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म धर्म धंधा नहीं है। सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और करुणा का धर्म है। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे भारत के लोगों, ग्रेटर नोएडा के लोगों, तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर तुम कभी मत पीछे मुड़कर देखना, ना कभी रोना। मौका लगे तो मेरे बागेश्वर धाम पर आ जाना, मेरा दर खुला है, वो खुला ही रहेगा। कभी मत पीछे मुड़ना, चिंता मत करना। तुम जो बीत गया सो बीत गया। हमने भी सहा, बहुत सहा, अभी अभी तक सहा। अभी भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती, दान तो हम मांगते नहीं, कई बार परिस्थिति बन जाती है कि लोन लेना पड़ता। लेकिन एक बात बोले, हमारी माँ ने और हमारे गुरु ने हमें एक चीज सिखाई, उसका भरोसा मत छोड़ना।
उसका भरोसा नहीं छोड़ा तो कभी उसने हमको किसी के सामने झोली फैलाने नहीं दिया। अब इसलिए भारत के लोगों, क्योंकि जिसके पास गरीबी होती है वही ये दुख जानता है।